दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जब रेखा गुप्ता ने राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी और इस पद को संभालने वाली चौथी महिला नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर महिला कार्ड चलते हुए उन्हें राज्य की कमान सौंपी है। इससे पहले दिल्ली में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने महिला मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। रेखा गुप्ता की राजनीति में यह कामयाबी चौंकाने वाली रही, क्योंकि वह पहली बार विधायक बनी थी और सीधे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई। शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को हराकर उन्होंने अपनी प्रभावशाली जीत दर्ज की थी। उनकी यह अप्रत्याशित सफलता दिल्ली की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। बीजेपी ने आखिर रेखा गुप्ता को क्यों चुना? दिल्ली में लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीजेपी ने इस बार महिला कार्ड पर भरोसा किया। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रवेश वर्मा इस पद के लिए पहली पसंद माने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ से हराकर आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया था। आखिरी वक्त पर बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए रेखा गुप्ता को आगे किया। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का इतिहास। दिल्ली की राजनीति में महिला कार्ड का खासा महत्व रहा है। 1998 में पहली बार सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 2 महीने चला था। इसके बाद शीला दीक्षित ने 15 वर्षों तक दिल्ली की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए। साल 2013 के बाद राजनीतिक परिदृश्य में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। साल 2015 और 2020 में केजरीवाल सरकार ने लगातार बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और जन लोकपाल आंदोलन के प्रभाव से राजनीति को नया मोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वह 2025 के चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने में विफल रही। बीजेपी की नई रणनीति। बीजेपी ने इस बार महिलाओं के वोट को साधने के लिए खास रणनीति अपनाई। दिल्ली में महिलाएं निर्णायक वोटर के रूप में उभरी हैं और उनके बढ़ते मतदान प्रतिशत में चुनावी गणित बदल दिया है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई लोक लुभावन योजनाओं का वादा किया है, जिनमें सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया गया है। केजरीवाल सरकार के दौरान महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, महिला सुरक्षा कार्यक्रम और कई आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं चलाई गई, जिसमें आम आदमी पार्टी ने महिला वोट बैंक को अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई और सत्ता में वापसी की। रेखा गुप्ता की लीडरशिप क्षमता। रेखा गुप्ता की छवि एक संवेदनशील, जनता से जुड़ी हुई नेता के रूप में बनी है। उनकी सौम्य और जमीनी छवि महिलाओं के बीच एक भरोसेमंद नेता के रूप में उभर सकती है। उनके नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली में अपने राजनीतिक भविष्य को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। अब देखना यह होगा कि रेखा गुप्ता अपनी नीतियों और योजनाओं से दिल्ली की जनता को कितनी संतुष्टि प्रदान कर पाती हैं और आने वाले वर्षों में उनकी सरकार कितनी सफल होती है।